हेलो एवरीवन, मैं विरुल। वेलकम टू माय चैनल सेगा सिटी फॉर माय ब्यूटीफुल स्टोरीज। सावन के महीने में चारों तरफ प्रकृति खूबसूरती बिखेर रही है। जहाँ तहाँ नए कोपल, नए पल्लव निकल रहे हैं। हर तरफ हरियाली है, सभी जीव जंतुओं को खुशियाँ बट रही हैं। माँ ने आज आंगन में मिट्टी के घड़े में पानी भर के रखा हुआ है, जिसके चारों तरफ गोबर और मिट्टी में कुछ जौ बोए हुए हैं, जो 1-1.5 उंगल ऊंचे उग चुके हैं। पीहू बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित है ये सब देख करके। आज राखी का त्योहार जो है, पीहू पूछती है कि माँ, हम ये जौ क्यों उगाते हैं? इस पर माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पीहू, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में ये जो प्रकृति है ना, हमारे तीज त्योहारों में, हमारे पर्वों में हमसे जुड़ी हुई है। पीहू अचरज से माँ से पूछती है, वो कैसे माँ? तो माँ उसे समझाती है कि देखो पीहू, अभी सावन का महीना गुजरा है, चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति खुशहाली बांट रही है, धरती बहुत प्रसन्न है और इस मौसम में सभी जीव जंतु इतने खुश हो जाते हैं। हर तरफ कुछ नया उग रहा है, हर तरफ हरियाली है। और जब प्रकृति अपनी खूबसूरती पर होती है और जब प्रकृति प्रसन्न होती है, तो धरती को बहुत सारे तोहफे देती है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति हमें कितनी सारी औषधियाँ देती है, कितनी सारी फूल, फल, सब कुछ प्रदान करती है। अगर प्रकृति ना हो तो हमारा जीवन अधूरा है। इसी प्रकार प्रकृति का ऐसा ही रोल हमारे अपने तीज त्योहारों, व्रत में होता है। इस पर पीहू थोड़ा सोच के बोलती है, पर माँ, सबको तो देखा है कि राखी का त्योहार नए ढंग से बनाते हैं, बड़ी बड़ी राखियां लगा करके, रेशम के धागे बांध करके। फिर आप क्यों पुरानी परंपराओं को अभी तक मानती हो? क्या आपको नए वाले तरीके त्योहारों को मनाने के पसंद नहीं आते? इस पर माँ ने कहा, क्यों नहीं आते हैं? नए जो तरीके हैं वो त्योहारों को और भी खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो जौ देख रही हो ना, ये जो बोए हैं हमने कुछ दिन पहले, आज मैं इनको तुम्हारे मामा के भाई के कानों में लगा करके और उनकी पूजा करके इस त्योहार को मनाऊंगी। पीहू उस पर बोलती है कि माँ, लेकिन एक चीज बताइए कि हम राखी सिर्फ भाइयों को ही क्यों बांधते हैं? माँ कहती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम राखी हर उस इंसान को बांध सकते हैं जिसके प्रति हम आदर करते हैं, जिसको हम सम्मान करते हैं, जिसकी लंबी आयु की हम कामना करना चाहते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जैसे आपके पिताजी, आपके गुरुजन, आपके भाई, कोई भी ऐसा। ये सुनकर के पीहू बहुत खुश हो जाती है। पीहू माँ से कहती है, माँ, तो इस प्रकार से तो प्रकृति भी हमारी देखभाल करती है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, हमें उसका भी आदर करना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति ना हो तो हम भी नहीं होंगे। माँ कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने पीहू। पीहू ये सुनते ही बहुत खुश होती है और माँ से कहती है, माँ, जो हमारे आंगन में पेड़ लगा है, क्या मैं उसको आज राखी बांधूं? वो भी तो हमें छाया देता है। उस पे जब तुम झूला टांगती हो ना, मुझे बड़ी मजा आती है उस पे झूला झूलने में। और उस पे जो पंछी आते हैं, वो तो मेरे कानों में, जब वो बोलते हैं तो वो मेरे कानों में मिश्री सी घोलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस पेड़ के पास में अपना दिन बिताना। माँ पीहू की बातों को सुनकर के बहुत खुश होती है और पीहू से कहती है, बिल्कुल, अपने भाई के साथ साथ इस प्रकृति को भी तुम रक्षाबंधन के धागे में बांध सकती हो। पीहू दौड़ के अपने कमरे में जाती है राखी बनाने के लिए, पेड़ों के लिए। तो दोस्तों, आज ये रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। ये राखी का त्योहार सिर्फ भाई बहन का नहीं है, हम मानव जाति का, हम सभी जीव जंतुओं का इस प्रकृति के साथ है, जिसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार से हमें रखा। हमें भी इसे उतना ही प्यार देना है, उतने ही प्यार से रखना है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।